अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शुमाइला नजम और आज मैं असद याकूब से कोई बड़े अच्छे क्वेश्चंस पूछने लगी हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल है। आइट्स से रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस पूछूंगी, एक थीम नहीं रखी इस बार मैंने। तो असद याकूब मेरे साथ हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। और मुझे खुशी है कि मैं शुमाइला के चैनल पे आया हूँ क्योंकि शुमाइला का जो चैनल है एवी साडी औलाद है और लाइक मेरा जब चैनल हैक हो गया था तो शुमाइला के चैनल ने बड़ा हेल्प किया और उससे हमने मैसेज लोगों तक पहुंचाया। तो शुमाइला क्या पूछेंगे? अच्छा, कुछ भी पूछने से पहले सबसे पहले असद याकूब को मैं मुबारकबाद देना चाह रही हूँ उनके नए घर की, और उनके नए घर के अंदर ही बैठ के हम ये वीडियो बना रहे हैं। थैंक यू सो मच। और आपको पता है शुमाइला हमने कहाँ से शुरू किया था? हाँ जी, शुमाइला और मैं तकरीबन 15 साल से एक अच्छे हैं और हमने बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट लिया था। वो साढ़े को एक हैंडी कैम होता सी, हैंडी कैम से हम वीडियो बनाते थे और अल्लाह ताला ने हमें बड़ी तरक्की दी। अच्छा, वो हैंडी कैम जो था ना, हुआ ये था कि वो उसको इंट्रोड्यूस कैसे करवाया था उसको, एक्चुअली मेरे भाई की शादी हुई थी तो उस पे वो यूज किया था हमने ना। तो उसमें मुझे मैंने उनकी क्वालिटी दिखाई ना, कहा ये लेते हैं, फिर यहाँ से हमने उसको शुरू किया था। फिर उसके बाद माशाल्लाह से अब कौन सा कैमरा है हमारे पास? अब हमारे पास सोनी का है और लेटेस्ट कैमरा है सोनी का। उससे पहले हमारे पास कैनन के भी कैमरास हैं, फिर हमारे पास नाइकन के भी हैं, गोप्रो भी है, मोबाइल कैम्स भी हैं। लेकिन ये रिकॉर्डिंग हो रही है मेरे आईफोन से। कर मशहूरी करे। नहीं, मशहूरी नहीं करी, मैं ये बता रही हूँ कि अगर आप लोग कंपेयर करना शुरू हो जाए ना कि अच्छा नए कैमरे का ये अच्छा, वापस टॉपिक। हाँ जी, लोगों ने गाना करनी है, कहते इर्द गिर्द की बातें बहुत करते हैं। अच्छा, टॉपिक मेरा जो है वो जैसे कि मैंने बताया था कि डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे आइल्स से रिलेटेड। अच्छा, असल मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जिन लोगों की राइटिंग अच्छी नहीं है, अच्छा ये भी बड़ा इशू चल रहा है क्योंकि आइल्स में थोड़ा सा मसला ये होता है कि अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है ना तो ये लोग क्या करते हैं, उनको जो समझ आ रहा है वो कर देते हैं और राइटिंग की वजह से आपको बहुत नुकसान होता है। अब मैं असद याकूब से ये पूछना चाह रही हूँ जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं है और पेपर डिलीवर्ड आइल्स उन्होंने करना है, तो इसके लिए वो क्या करें? देखिए बहुत सिंपल है, राइटिंग आपको इम्प्रूव करना होगी। सबसे पहले आप ये देखें कि आपकी राइटिंग में इशू क्या है। कुछ लोगों का सी और ई मिलता जुलता है, पता नहीं चलता सी लिखा है ई लिखा है। कुछ लोगों का डी और बी उसकी समझ नहीं आती। कुछ लोगों में एफ और पी की समझ नहीं आती। आर में भी गड़बड़ करते हैं, आर में भी आर और वी, हाँ आर वी लग रहा होता है। तो बेहतर ये है सबसे पहले एक पेपर के ऊपर कैपिटल लेटर्स लिखें इंग्लिश के, उसके बाद स्मॉल लेटर्स लिखें, फिर उसको गौर से देखें तो फिर अपने आप को 2-4 चंडा लगाओ कि मैं सारी जिंदगी गुजार ली, हैंड राइटिंग क्यों नहीं इंप्रूव की थी। तो आपने क्या करना है, आपने अपनी कैपिटल लेटर्स आपको चाहिए हैं खास तौर पे आईएलटीएस लिस्टिंग मॉड्यूल के लिए और आईएलटीएस रीडिंग मॉड्यूल के लिए जब आपने आंसर ट्रांसफर करने हैं आंसर शीट पे। कैपिटल लेटर्स वैसे आमतौर पे लोगों के ठीक ही होते हैं, प्रॉब्लम आता है स्मॉल लेटर्स पे, ठीक है। तो स्मॉल लेटर्स की एक दफा प्रैक्टिस कर लें, यानी ए बी सी डी उसको सारा कर ले। और एक काम और करें, एक पेपर ले लें जैसे मैं बचपन में किया करता था ना, यहाँ पे लिखें ए जो सही लिखा हुआ, या कोई वर्कशीट ना प्रिंट निकाल लें उसका गूगल से, उसके नीचे सारे ए लिखते जाएं, फिर बी लिखें, फिर नीचे सारे बी लिखते जाएं और इस तरह से आपकी राइटिंग इंप्रूव हो जाएगी। और उसके बाद क्या करें, फाइनल स्टेज पे न्यूज़पेपर में से कोई एक न्यूज आर्टिकल या न्यूज पीस निकाल लें और उस पीस को देख के राइट करें। जब आप ये करेंगे तो आपकी राइटिंग बेहतर हो जाएगी, मतलब ज्यादा एफर्ट नहीं होगी। पता है क्या होता है, आपके जो कर्व्स है ना, एंगल्स हैं, वो सीधी होनी चाहिए। राइटिंग में आपको कहीं पे गोल दायरा बना के लिखना है, आपका वो दायरा नहीं लगता, ठीक है। कहीं पे आपको स्ट्रेट डंडा बनाना है, वो डंडा आपका स्ट्रेट नहीं है। तो ये एक दफा जब आप कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स और फिर मिक्स्ड कुछ वर्ड्स लिख लेंगे तो उससे आपकी राइटिंग इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन। अच्छा, इसमें मैंने क्वेश्चन इसलिए नहीं किया वरना वीडियो हमारी इसी पे रह जाएगी। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन ये है कि ये भी बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि वोकैबुलरी कैसे इंप्रूव करें, उसके बारे में बता दें। ठीक है, देखिए वोकैबुलरी आपको चारों मॉड्यूल्स की अलग अलग इंप्रूव करना होगी। जहां तक स्पीकिंग मॉड्यूल का ताल्लुक है उसकी वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए आप वीडियोस देखें। मैं तो कहूंगा एनिमेटेड मूवीज देखें, सीजन्स देखें, और फिर जिस तरीके से इन मूवीज में सीजन्स में ये लोग बातचीत करते हैं, जो लैंग्वेज यूज करते हैं, इनके छोटे छोटे सेंटेंसेस जो है ना उनको कॉपी करें, राइट, उसको फिर इमिटेट करें, फिर आप उस तरह से बोलने की कोशिश करें। अगर रीडिंग की वोकैबुलरी है तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप आईएलटीएस की रीडिंग करें। जो ही आपको एक नया वर्ड मिले, जैसे नहीं होता कोई नवी कुड़ी आंदी है तो बंदा एक बारी वेखदा है कूर के कौन है, कित्थों आई है, कहाँ की है, क्या इसका नाम है। तो इसी तरह जब आपको वोकैबुलरी का नया वर्ड मिले उसको एज अ कुड़ी ट्रीट करें। देखिए वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इसकी स्पेलिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है।
ये काम करें, रीडिंग के साथ आपकी रीडिंग की वोकैबुलरी इंप्रूव हो जाएगी। अच्छा असद, वैसे ना इस पे इन चारों मॉड्यूल्स की वोकैबुलरी में पूरी मेरी एक वीडियो पड़ी हुई है मेरे चैनल के ऊपर, असद के साथ है। जब हम दुबई गए थे हमने तब बनाई थी, तो वो वीडियो भी लाजमी देखिएगा तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हाँ, अच्छा, इसके बाद लिस्टिंग की वोकैबुलरी इंप्रूव करनी। देखें, लिस्टिंग में ना दो तरह की वोकैबुलरी होती है, एक जो क्वेश्चन बुकलेट के ऊपर लिखी होती है और एक जो ऑडियो में चल रही होती है। और ये वोकैबुलरी बेस करती है आपके सिनोनिम्स पे, मतलब सिनोनिम्स होते हैं उस पे ये बेस कर रही होती है। तो आपने ये देखना है कि ऑडियो में वो क्या बोलते हैं और उसके अगेंस्ट क्या वर्ड है जो उन्होंने लिखा हुआ है क्वेश्चन बुकलेट पे, तो उससे आपको बड़ी अच्छी हेल्प मिल जाएगी। और मतलब देखिए, मैं इस तरह नहीं चाहता कि आप ना कोई 1000 वर्ड सीख लें, उसका फायदा नहीं है। आप ये देखिए वोकैबुलरी चाहिए कहाँ पे। फिर लिसनिंग पार्ट 4 में हमेशा लेक्चर होता है, तो उस लेक्चर की जो वोकैबुलरी है वो आपको उस लेक्चर में से ही मिलेगी। तो ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। और लिसनिंग के लिए मैं आपको एक और टिप दूंगा कि जो बुक के एंड पे ट्रांसक्रिप्ट दिया होता है ना, ट्रांसक्रिप्ट के साथ ऑडियो प्ले करके सुने। जो ही नया वर्ड आए ऑडियो को पॉज करें, वर्ड को अंडरलाइन करें, मोबाइल में चेक करें कि इस वर्ड का क्या मीनिंग है। जब आप ये चेक करेंगे तो आपको काफी नए वर्ड सीखने को मिलेंगे। और इसी तरह से आप अपनी राइटिंग की वोकैबुलरी को, एसेस पढ़ें, रिपोर्ट्स पढ़ें, आप उसको इंप्रूव कर सकते हैं। हर कैम्ब्रिज की बुक के एंड पे एसेस दिए हुए, वहां पे 5 बैंड वाला आंसर ना पढ़िएगा, 6-7 बैंड वाला आंसर पढ़ें और उससे आप इंप्रूव कर सकते हैं। अच्छा सर, ये एक क्वेश्चन मैं करूंगी, जो राइटिंग के लिए जैसे आपने बताया है वोकैबुलरी का, तो ये वोकैबुलरी हम अखबार के थ्रू भी ले सकते हैं, लाइक न्यूज़पेपर के थ्रू, या फिर हाँ, मैं बताता हूँ। मैंने पता है क्या, हमने लिखने हैं एसेस। अब एसेस में दो तरह की वोकैबुलरी होती है। एक वो होती है जो एसे के टॉपिक से रेलेवेंट है, एक वोकैबुलरी वो है जो एसे की टाइप से रेलेवेंट है। तो टाइप रेलेवेंट वोकैबुलरी भी सीखें और टॉपिक भी सीखें, ये आपको कहीं और नहीं मिलेगी। ये आपको सिर्फ और सिर्फ आईएलटीएस के जो एसेज हैं, जो सैंपल आंसर्स हैं, स्पेसिमेन एसेज हैं, ये आपको सिर्फ वहीं पे मिलेगी। अच्छा सर, इससे एक और फायदा भी होगा, थोड़ा स्ट्रक्चर भी समझ आ जाएगा कि किस तरीके, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है अच्छे एसे के लिए। एग्जैक्टली। अच्छा, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि असद आईएलटीएस के लिए कितनी वोकैबुलरी हमें आनी चाहिए? सॉरी, वोकैबुलरी पे मैं आगे गलत हो गया, यहाँ से मुझसे गलत हो गया। अच्छा, पूछना एक्चुअली मैं ये चाह रही थी कि राइटिंग के लिए या फिर पूरे आईएलटीएस के लिए हमें कितनी ग्रामर आनी चाहिए, मतलब बहुत डीपली जाए या फिर बेसिक? देखिए, सबसे पहले फाउंडेशन क्या है, आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। इज, एम, आर कहाँ पे लगेगा, हैव, हैज, हैड कहाँ पे लगेगा, विल कहाँ पे लगेगा, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब का आपने यूज सीख लिया, उसके बाद सेकंड स्टेज पे आपने सीखने हैं मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स क्या है? कैन, कुड, मे, माइट, शुड, ये आपने सीख लिए। अब इसके बाद आपने सीखने हैं टेंसेस, और टेंसेस आपने 5 सीखने हैं। मेरे हाथ दियां लकीरा देखो, ये थोड़े जो कोई ज्योतिषी है तो मैंने दस की बनूंगा। अच्छा, अगर आप में से कोई पामिस्ट है तो जरा बताएं इनका आगे फ्यूचर असद याकूब का। हाँ जी, हिलाए नहीं है। अच्छा, अब जरा सुनिएगा गौर से। बेसिकली हम बात कर रहे थे, हम लोग कर रहे थे ग्रामर की बात करें। 5 टेंसेस हैं जो आपने सीखने हैं। प्रेजेंट सिंपल, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं, पास्ट सिंपल, जिसको पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, दी एंड। अच्छा, बस ये 5 टेंस सीखने, नोट कर लें। हाँ, ना इससे बाहर जाना है ना इससे कम करना है। इन 5 टेंसेस से आपका पूरा आईएलटीएस स्पीकिंग, आईएलटीएस राइटिंग कवर हो जाएगा। और जो पहले 4 टेंसेस हैं, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट, इसका पैसिव वॉइस भी सीख लिया। अच्छा, आपने टेंसेस सीख लिए। टेंसेस सीखने का मतलब है आपको सिंपल सेंटेंसेस बनाने आगे। अब अगले लेवल पे आपने क्या करना है, यू हैव टू लर्न टू मेक कंपाउंड सेंटेंसेस। तो कंपाउंड सेंटेंसेस आपने सीखने हैं। 2 सिंगल सेंटेंसेस को ज्वाइन करेंगे या 2 सिंपल सेंटेंसेस को ज्वाइन करेंगे तो कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। अगर मैं ये कहता हूं, आई वुड लाइक टू ईट एन आइसक्रीम बिकॉज इट इज वेरी हॉट आउटसाइड, अब ये 2 सेंटेंसेस को ज्वाइन किया, कंपाउंड बन गया। और कंपाउंड के बाद आईएलटीएस में ऐसे राइटिंग के लिए आप लोगों को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आना चाहिए। इतनी सी आपकी ग्रामर है, बस इससे आगे नहीं जाना। जबरदस्त। अच्छा, अब मेरा एक लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसी तरह के लास्ट ही है ना। हाँ। अगर मुझे कुछ और याद आ गया तो फिर हो सकता है। तू मेरा 10 मिनट दी वीडियो मुक्की सी, तू कैसी 10 मिनट दी वीडियो ते पी जा। एक्चुअली है ये कि क्वेश्चंस की मेरे पास लिस्ट है, इससे भी ज्यादा क्वेश्चंस हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसपे मैं चाह रही हूँ कि कंप्लीट एक वीडियो बने। अच्छा असद, क्वेश्चन मेरा ये है कि हाँ याद आ गया, क्वेश्चन मेरा ये है कि हमें कैसे पता लगेगा अब हम रेडी हैं आईएलटीएस का पेपर देने के लिए? बहुत अच्छी बात है। देखिए, आप लिस्निंग का टेस्ट करते हैं, उसमें आपके 30+ करेक्ट आंसर्स आ रहे हैं और आपका टारगेट बैंड है 7। लिस्निंग के लिए आप तैयार हो गए।
रीडिंग आप करते हैं, आप एकेडमिक आइल्स कैंडिडेट हैं, उसमें आपके जनाब 25-26 आंसर्स करेक्ट होते हैं हमेशा, और आपका टारगेट बैंड है 6, आप रेडी हैं। ठीक है, मतलब आपका जो टारगेट बैंड है उससे कोई 2-4 आंसर्स ज्यादा सही होने चाहिए। इसी तरह से स्पीकिंग आप करते हैं, आपको टेंसेस आते हैं, आपको जो क्वेश्चंस किए जाते हैं आप क्वेश्चन के मुताबिक आंसर करते हैं, तो मतलब दैट मीन्स यू आर रेडी। और उसको आप कहीं पे मॉक टेस्ट देके ना एवेल्युएट लाजमी करवाएं। इसी तरह से राइटिंग है, अब राइटिंग में आपने ऐसे राइटिंग सीख ली, लेकिन जब तक उसको कोई चेक नहीं करेगा तो वो चेक आपने किसी एग्जामिनर से करवाना है, ह्यूमन एग्जामिनर से, मतलब किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चेक नहीं करवाना, तुक्का लगा के आपको बता देंगे। मैं जरा सा आपको इंटरप्ट करूंगी, मुझे ये बताइएगा एग्जामिनर जो हो वो आइल्स का ही हो या नॉर्मल किसी से भी? नहीं, आइल्स का एग्जामिनर हो। देखिए नॉर्मल, हाँ, अगर आप टीचर को देंगे, एक स्कूल टीचर को, तो वो स्कूल के लिहाज से उसको वैल्यूएट करेगी। आइल्स का टीचर जिनको पता हो टास्क रिस्पॉन्स क्या है, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी क्या है, लेक्सिकल रिसोर्स क्या है, कोहेरेंस एंड कोहेजन क्या है, आइल्स का मार्किंग क्राइटेरिया क्या है, उनको आप मॉक टेस्ट दें और वो आपको चेक करके आपका बैंड स्कोर बता देंगे, और फिर उसके बाद एक्चुअल आइल्स टेस्ट में आप अपीयर हो, वरना आपके पैसे जाया। अच्छा, एक और चीज मैं एंड में आप लोगों को बता दूं कि आप लोग चलें, आप ये तो सोच रहे होंगे कि जी हम तैयार हो गए सारा कुछ, लेकिन तैयारी कहाँ से करें? इसके लिए पूरी मेरी कंप्लीट वीडियो असद याकूब के साथ है, इसी चैनल पे है, आप देख सकते हैं कौन सा मटेरियल कैसे यूज करना है आइल्स की तैयारी के लिए, वो सारा कुछ उसके अंदर है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और असद याकूब की मीठी मीठी बातें आप लोगों को पसंद आई होंगी। ठीक है, और अगर आपको इसी तरह की और वीडियोस चाहिए तो प्लीज कमेंट में मुझे बताएं, तो फिर मैं अपनी लिस्ट जो है उसको आस्ता आस्ता ओपन करूंगी। That's great. हाँ जी, All the best. Thank you so much. खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।